Games we play. All the children were playing hopscotch in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. She was not knowing about this game. ये जो चिल्ड्रन है जो आपको यहाँ दिख रहा है पिक्चर में, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? हॉपस्कॉच, यानी 1 2 3 4 और 5 के दो ब्रैकेट बनाते हैं, देन 6 देन 7 8 के दो स्क्वायर्स बनाते हैं. ओके, ये गेम आपने भी खेला है जिसे इंग्लिश में हॉपस्कॉच बोलते हैं. तो अवंतिका और उसकी सिस्टर जो है नंदिता, वो दोनों भी खेलते हैं ये गेम को, लेकिन नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले. उसे नंदिता नहीं वो गेम खेल पाती थी प्रॉपर, क्योंकि उसको उसे खेलने का तरीका नहीं पता था, राइट वे नहीं पता था. शी वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस गेम. नाउ अवंतिका, listen to me carefully, Nandita. Understand the game. Throw the marker in the first box. Then on one leg jump over this box into the next one. Keep in mind you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8. Take care your feet should not touch the lines. If they touch, you are out of the game. When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. अवंतिका बोलती है, नंदिता को बोलती है कि केयरफुली देखो, ठीक है, ये गेम कैसे खेलते हैं, ये गेम को पहले समझ लो. आपको क्या करना है, मार्कर जो है, मार्कर दैट मीन्स आप उसको क्या बोलते हैं, टाइल्स का पीस होता है, दैट इज मार्कर. वो मार्कर को सबसे पहले आपको नंबर 1 वाले बॉक्स में डालना है. देन उसके ऊपर से जंप करके 2 3 ऐसा बॉक्सेस में जंप करने के बाद में तुम्हें दोनों भी फीट जो है वो 4 5 जो कि साइड में जो बॉक्सेस है उसमें दोनों पैर आपको टिकाने हैं. उसके बाद में फिर से 6 वाला बॉक्स जो है वो सिंगल है जिसमें आपको एक ही पैर टिकाना है. फिर अगेन 7 एंड 8 में 2 पैर टिका के आपको वहां से रिटर्न भी आना है. और रिटर्न सेम वैसे ही आओगे, कहाँ पे 2 फीट ये रखना है, कहाँ पे 1 फीट ही रखना है. एंड देन फर्स्ट वाले बॉक्स से आपको वो मार्कर उठा के फिर बाहर निकल जाना है. फिर सेम वैसा ही रिपीट गेम करना है. आपको फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड वाले बॉक्स में ये मार्कर डालना है. तो ऐसे ही कंटिन्यू ये गेम को करते हैं. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. सिंस लॉन्ग काकी यानी कि आंटी वॉज वॉचिंग देम प्ले. शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम. शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू. द चिल्ड्रन लाफ अलाउड. यानी चिल्ड्रन जो है उन्होंने अपना गेम स्टार्ट कर दिया फिर से. और वहां पे कब से खड़ी एक जो काकी थी वो बच्चों को देख रही थी, वो गेम देख रही थी और उसे भी फील हो रहा था कि मैं ये गेम इनके साथ खेलूं. उसने काफी खुद को रोका, लेकिन वो बाद में अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पूछ ही लिया कि कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ. तो वो सारे जो चिल्ड्रन है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे. अवंतिका, काकी विल यू प्ले. अवंतिका ने पूछा कि काकी क्या आप खेलोगे. तो काकी ने बोला डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच. क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे हॉपस्कॉच कैसे खेलते पता नहीं है. एट योर एज वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स. जब मैं तुम्हारे एज की थी तब हम लोग बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेलते थे. नंदिता से विच गेम्स डिड यू प्ले काकी. कौन से गेम आप लोग खेलते थे काकी. Kaki said, Langri, hide and seek, 7 tiles, and so many more. In Kabaddi, our team was the best among 10 villages. काकी ने बताया कि हम लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स और उससे भी और कई ज्यादा गेम्स खेलते थे. और कबड्डी टीम में हम लोगों को 10 विलेजेस में सबसे बेस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला था. देन रजत सेड, चाची हाउ डू यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले. वो पूछता है कि चाची आपको इतना वक्त कैसे मिल जाता था, हमें तो हार्डली एक गेम कोई खेलने के लिए वक्त मिलता है. काकी सेड,
यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। काकी बोलते कि तुम लोग बहुत बिजी होते हो टीवी देखने में ही। नंदिता से काकी एंड काकू दैट मीन्स कि अंकल प्ले दिस गेम्स टू। काका प्ले दिस गेम्स टू। नंदिता बोलती कि काकी काका भी आपके साथ काका भी ये सारे गेम्स खेलते थे। काकी सेड योर काका सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल, सेवन टाइल्स, wrestling, kabaddi, gilli danda, and so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals. काकी बोलते कि तुम्हारे काका मार्बल्स या सेवन टाइल्स, व्रिस्लिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा, ये सारे गेम खेलते थे, पूरे दिन खेलते थे। और काइट फ्लाइंग के वक्त तो वो इवन अपना खाना भी भूल जाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। नंदिता सेड काकी डू कम एंड प्ले। नंदिता बोलते कि काकी आप आओ और खेलो। काकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। काकी उन बच्चों के साथ खेलने लगी और जैसे ही वो खेलने लगी बस थोड़ी देर के बाद में तो बारिश ही आने लगी। ठीक है। देन थिंक एंड राइट। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। विच गेम्स डू यू प्ले। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से गेम्स आप खेलते हो। तो यहाँ पे टोटल 6 ब्रैकेट्स है, 6 स्क्वायर्स है, जिसमें आपको आंसर्स अपने आप ही लिखना है कि आप कौन से गेम खेलते हो। ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन ओ नो काकी लेट अस गो टू माई हाउस वी विल प्ले इनसाइड। सब चिल्ड्रन बोलते हैं जो खेल रहे थे हॉपस्कॉच, वो बोलते कि ओ नो ये तो बारिश आना शुरू हो गया, हम खेलेंगे कैसे। तो काकी सेड कि चलो मेरे घर चलो, हम लोग अंदर कुछ गेम खेलते हैं। द चिल्ड्रन वे आर हैप्पी टू हियर दिस। चिल्ड्रंस को बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू काकीज हाउस टू प्ले। सब चिल्ड्रन बोलते कि कम ऑन चलो हम लोग काकी के घर जाते हैं खेलने के लिए। द चिल्ड्रन केम टू काकीज हाउस। इनसाइड द हाउस काका एंड फोई वेयर प्लेइंग चेस। जैसे ही वो चिल्ड्रन सब काकी के घर में गए तो उन्होंने देखा कि घर में काका और उनकी जो सिस्टर है यानी कि फोई, वो चेस खेल रहे थे। अवंतिका सेड व्हाट शुड वी प्ले। हम क्या खेले। तो रजत सेड लेट अस प्ले डॉल्स हाउस, घर घर। रजत बोलता है कि हम लोग डॉल्स हाउस खेलेंगे, यानी कि घर घर खेलते हैं ना हम, तो वो खेले। तो मेनी चिल्ड्रन सेज यस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस, यानी कि घर घर। सब चिल्ड्रन बोलते हैं कि हाँ चलो हम लोग डॉल्स हाउस खेलते हैं। रजत सेड इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट। रजत बोलता है कि अगर हमारे पास डॉल होती तो वी कुड हैव प्लेड विथ इट, हम लोग उसके साथ खेलते। काकी से डू यू वांट अ डॉल। काकी बोलती कि तुम्हें डॉल चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे। काकी बोलती कि चलो एक डॉल हम लोग बनाते हैं। काकी टूक आउट सम ओल्ड क्लोथ। काकी ने कुछ पुराने क्लोथ्स निकाले। विथ काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। काकी के हेल्प से चिल्ड्रन ने डॉल बनाई। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। कुछ बच्चों को लग रहा था कि हम कैरम खेले, या किसी को लग रहा था कि हम लूडो खेले। तो वो सारा ग्रुप्स में डिवाइड हो गए बच्चे। कोई कैरम खेलने लगा, कोई लूडो खेलने लगा, तो कोई डॉल्स हाउस खेलने लगा और अपना गेम उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। नाउ थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो। मेक अ हाउस in front of house picture in front of those games that are played indoor. Against the outdoor games, make a tree diagram. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन, यानी कि लेसन में जो भी नेम्स मेंशन किए हुए हैं, बताए गए हैं, वो नेम्स लिखना है आपको गेम्स के। उसके बाजू में एक घर वाला पिक्चर है हाउस का,
एंड एक ट्री वाला पिक्चर है, ठीक है। तो आपको जो घर के अंदर खेलने वाले गेम है उसको आपको घर वाला पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना है, और जो आउटडोर गेम्स है यानी बाहर खेलने वाले गेम्स है वहां पे आपको ट्री का पिक्चर पेस्ट करना है, ओके। एंड प्लेयर्स कितने खेलते हैं वो नेक्स्ट थर्ड वाले कॉलम में आपको फिल करना है। देन थिंग्स नीडेड, यानी कि वो गेम खेलने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो अभी लेट स्टार्ट, फर्स्ट वाले कॉलम में है हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच देखते हैं, जो कि कहाँ खेलते हैं, घर के बाहर। तो मैंने यहाँ पे ट्री वाला सिंबल दिया हुआ है। देन कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, 4 to 5 प्लेयर्स। एंड कौन सी चीज जरूरी है इसमें, तो मार्कर, ओके। वैसे ही मैंने लंगड़ी एंड लंगड़ी लिखा हुआ है, तो लंगड़ी भी बाहर खेलते हैं तो ट्री का पिक्चर दिया है। 5 to 7 बच्चे प्लेयर खेल सकते हैं। देन नथिंग नीडेड, उसमें कुछ चीज की जरूरी नहीं होती है। देन हाइड एंड सीक, जो कि आप घर में भी खेल सकते हो, तो 5 to 7 प्लेयर्स उसमें लगते हैं। और हाइडिंग प्लेस, उसमें कौन सी चीज की जरूरत है, तो हाइडिंग प्लेस यानी छुपने लायक जगह की जरूरत है। देन है 7 टाइल्स, जो कि घर के बाहर खेला जाता है, उसमें 5 to 7 प्लेयर्स की जरूरत होती है। और 7 रॉक्स या फिर पीसेस ऑफ टाइल्स, यानी कि 7 कोई भी पत्थर या फिर पीसेस ऑफ टाइल्स हमको चाहिए होते हैं। देन कबड्डी, वो भी आउटडोर गेम है। 8 पर टीम मीन्स करीब करीब 8 लोग तो भी, प्लेयर्स तो भी चाहिए। कोई कम भी लेता है, कोई ज्यादा भी लेता है, और उसमें भी किसी चीज की जरूरी नहीं होती है। देन है मार्बल्स। मार्बल्स भी आउटडोर गेम है, उसमें भी 5 to 7 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और उसमें कौन सी चीज जरूरी है, तो मार्बल्स चाहिए होते हैं। देन है रेसलिंग। रेसलिंग घर के अंदर भी खेला जाता है, जिसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 प्लेयर की, और उसमें कुछ भी चीज जरूरी नहीं होती है। देन है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा आउटडोर गेम है, एटलीस्ट 2 प्लेयर्स तो भी चाहिए, और उसमें कौन सी थिंग्स की जरूरत है, तो गिल्ली एंड डंडा की। देन है फ्लाइंग काइट्स, जो कि आउटडोर गेम है, और उसमें भी एटलीस्ट 1 ही प्लेयर चाहिए। एंड उसमें कौन सी चीजें चाहिए, तो काइट, थ्रेड, ठीक है, जो वो काइट उड़ाते वक्त थ्रेड हम लोग चक्री जो होती है, चक्री को बांधते भी है ना। देन है चेस। चेस है इंडोर गेम, जो कि 2 लोगों में ही होता है, 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और उसमें चेस और चेस बोर्ड, चेस की जो ये चाहिए होती है, बटन्स जो होती है, हॉर्स एंड किंग क्वीन वाली, वो चाहिए होती है, ओके। The last one, do you play any game similar to hopscotch? यानी क्या हॉपस्कॉच की तरह ही कोई सिमिलर सा गेम आपने खेला है? What do you call it? और अगर खेला है तो उसे आप क्या कहते हो? Draw a picture of a game. आपको यहाँ पे वो पिक्चर निकालना है, वो गेम का पिक्चर निकालना है, okay? So hope so you all are understood this chapters part 1. It's very easy. So your today's homework is you have to read this chapter, और जो